ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में बारिश हो रही होती है और इसी बारिश में रिंतारो स्कूल जा रहा होता है। रिंतारो को एक लड़का देखता है और डर भी जाता है। इसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है। उसामी कह रहा होता है कि ह्यूमिडिटी की वजह से उसके बाल खराब हो गए। अयाटो कहता है कि वो ये चीज चाहता है कि जल्द से जल्द रेनी सीजन खत्म हो जाए। साकू अयाटो से कहता है कि अभी तो रेनी सीजन चालू ही हुआ है। उसामी कहता है कि आज रिंतारो लेट हो गया है, लेकिन तभी रिंतारो क्लास में आता है और उसका मूड सही नहीं लगता। रिंतारो क्लास में आता है और उसके दोस्त उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। उन्हें ये लग रहा होता है कि रिंतारो आज थोड़ा सा गुस्से में है। साकू कहता है कि आज रिंतारो थोड़ा सा डरावना लग रहा है। साकू रिंतारो से पूछता है कि उसने फुल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है, क्योंकि अब तो समर यूनिफॉर्म पहनने का समय आ गया है। ये सुनकर रिंतारो कहता है कि हाँ, साकू बिल्कुल सही कह रहा है। उसामी साकू से कहता है तुमने भी तो स्वेटर पहन रखी है। साकू कहता है कि हाँ, एसी की वजह से रूम ठंडा है इसलिए उसने ये पहन रखा है। तभी अचानक से रिंतारो के बैग से सारा सामान गिर जाता है। अब ये लोग आपस में बात करते हैं कि रिंतारो फिर से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। आयाटो उसामी से कहता है कि क्या उन्हें पूछना चाहिए रिंतारो से कि आखिर क्या वांच रहा है। साकू कहता है कि उसे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है और अगर कुछ होगा भी तो वो हमें बता देगा। आयाटो और उसामी साकू की बात समझ जाते हैं। रिंतारो वागुरी के बारे में ही सोच रहा होता है जब से वो वागुरी के साथ घूम के आया है तब से। अब रिंतारो कीकियो स्कूल की तरफ देखता है और कहता है कि अभी वागुरी क्या कर रही होगी, या तो वो पढ़ रही होगी या फिर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होगी। अब यहाँ रिंतारो कहता है कि वो फिर से वागुरी के बारे में ही सोचने लग गया। अब उसामी रिंतारो को आवाज लगाता है, लेकिन रिंतारो अलग ख्यालों में खोया रहता है, इसलिए उसामी को फिर से आवाज लगानी पड़ती है। उसामी कहता है कि मिड टर्म एग्जाम और स्पोर्ट फेस्टिवल पूरा हो चुका है, इसलिए वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं रिंतारो के घर पे जाने की, क्योंकि उन तीनों में से कोई भी अभी तक रिंतारो के घर में नहीं गया है। बट रिंतारो उन्हें घर पर बुलाने के बारे में थोड़ा सा सोचने लगता है। उसामी कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर रिंतारो नहीं चाहता कि वो लोग उसके घर पे जाए। रिंतारो यही सोच रहा होता है कि उसने अभी तक अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताई कि उसकी एक केक की शॉप है, और अगर क्या वो इस बारे में अपने दोस्तों को बता देगा तो क्या उसके दोस्त अजीब रिएक्ट करेंगे। उसामी नोटिस करता है कि रिंतारो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, इसीलिए वो कहता है एक काम करो, तुम्हारे घर रहने देते हैं, सब मेरे घर चलते हैं। बट रिंतारो कहता है कि कोई बात नहीं, ये लोग उसके घर पे आ सकते हैं। उसामी उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो इस बारे में। रिंतारो कहता है हाँ, वो श्योर है और वो लोग आ सकते हैं। रिंतारो की ये बात सुन के उसामी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद अगला सीन रिंतारो के केक शॉप का होता है, जहाँ पर ये तीनों पहुंच जाते हैं। ये लोग ये चीज देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं कि रिंतारो की एक केक की शॉप है। उसामी रिंतारो से पूछता है कि उसने ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई कि उसकी एक केक की शॉप है। आयाटो भी कहता है कि ये कितनी अमेजिंग बात है कि रिंतारो के घर में ही एक केक शॉप है। अब ये लोग उसकी पूरी दुकान को छान मारने लगते हैं। रिंतारो इन तीनों को देखता है और सोचता है कि उसको पहले से ही पता था कि ये उस टाइप के बंदे नहीं है कि जो ये सब बातें जानकर उसको जज करे। तभी यहाँ पे रिंतारो की मॉम आती है और वो इन तीनों को देखकर कहती है क्या तुम तीनों रिंतारो के दोस्त हो। और अब रिंतारो की मॉम इन तीनों का वेलकम करती है शॉप में। अब ये तीनों भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसामे रिंतारो की मॉम से कहता है कि उनके बालों का कलर बहुत अच्छा है एंड साकू उनके लिए कुछ लेके आया होता है। रिंतारो की मॉम बताती है कि वो अभी लंच ही बना रही थी, तो अगर ये लोग आए हैं तो सभी खाना खा के जाएं। रिंतारो की मॉम रिंतारो को कहती है कि वो इन तीनों को घर दिखाए। अब रिंतारो इन तीनों को अपने घर पे ले जाता है। रिंतारो की मॉम वर्कर से कहती है कि वो अभी घर जा रही है थोड़ी देर के लिए। वो बताती हैं कि रिंतारो अपने दोस्तों को घर पे लाया है। बट तभी यहाँ पे शॉप में वागुरी भी आ जाती है। उसामी रिंतारो के घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसामी की नजर एक फोटो पे जाती है और ये फोटो रिंतारो के बचपन की होती है। उसामी रिंतारो से पूछता है कि ये जो उसके बगल में खड़ा है क्या ये उसका बड़ा भाई है। रिंतारो कहता है कि हाँ, वो उसका बड़ा भाई है। तभी रिंतारो की मॉम उसको आवाज लगाती है। रिंतारो जैसे ही वहां जाता है वो देखता है कि वहां पर वागुरी सुबारू के साथ आई होती है। वागुरी को देख के रिंतारो अचानक से चौंक जाता है। यहाँ पर ये दोनों असल में केक खरीदने के लिए आई होती है, लेकिन रिंतारो की मॉम उनको ऊपर ले जाती हैं। ये तीनों भी उन दोनों को हाय हेलो करते हैं। सब लोग यहाँ पे ठीक होते हैं, लेकिन सुबारू थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रही होती है। रिंतारो की मॉम सुबारू से पूछती है क्या तुम भी कीचियो स्कूल में जाती हो। सुबारू कहती है हाँ, और वो खुद का इंट्रोडक्शन देती है रिंतारो की मॉम को। रिंतारो की मॉम सुबारू को थैंक्स कहती है रिंतारो की दोस्त बनने के लिए। वागुरी अचानक से बिन बताए आने के लिए रिंतारो से माफी मांगती है, लेकिन रिंतारो कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वागुरी रिंतारो को कुछ ऐसे देखती है जिसे देखकर रिंतारो ब्लश करने लगता है। अगले सीन में वागुरी सुबारू से पूछ रही होती है कि क्या वो इन कपड़ों में अच्छी लग रही है। सुबारू वागुरी से कहती है कि वो बहुत क्यूट लग रही है। अब यहाँ पे सभी लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं।
और ये खाना बहुत अच्छा बना होता है। रिंतारो की मॉम उससे कहती है कि वो अभी शॉप जा रही है। रिंतारो की नज़र सब पे जाती है और वो ये चीज़ नोटिस करता है कि सारे यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और उसे अपनी मॉम को थैंक्स करना चाहिए इन सभी चीज़ों के लिए। खाना खाते हुए उसामी रिंतारो से पूछता है कि उसने अपने बालों को डाई कब करा और अपने कान कब छिदवाए। उसामी बताता है कि उसने अभी फोटो में देखा कि बचपन में रिंतारो के बाल काले थे और उसके कान बिल्कुल सही थे। रिंतारो बताता है कि जब वो 7th क्लास में था तब फर्स्ट टाइम उसने अपने बालों को डाई किया। वाहुरी भी कहती है कि वो भी ये बात जानना चाहती है कि रिंतारो ने अपने बालों को डाई क्यों किया। रिंतारो बताता है कि जब वो बच्चा था तब उसको लगता था कि अपने बाल को कलर करके और कान को छिदवा के वो बहुत कूल लगेगा। रिंतारो कहता है कि एलिमेंट्री स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था और उसके लिए स्कूल कभी मजेदार भी नहीं था। रिंतारो बताता है कि वो एक दिन अपनी फैमिली के साथ एक केक शॉप पे गया था। रिंतारो केक देखता रहता था इसलिए उसको केक ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे, लेकिन जब उसने वहां पर केक खाया तब उसको केक बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन तभी रिंतारो की नजर किचन में एक शेफ के ऊपर जाती है जिसके बाल ब्लॉन्ड थे और उसके कान में पियर्सिंग हो रखी थी। रिंतारो को उस शेफ को देखकर लगा कि वो अपने काम से बहुत खुश है एंड जब उसकी फैमिली और वो उस केक शॉप से जाने लगे तब उसी समय रिंतारो ने अपने फैमिली को बताया कि उसको अपने कानों के पियर्सिंग करानी है और बालों को कलर करना है और रिंतारो की मॉम ने उसको बहुत आराम से परमिशन दे दी और ये बात सुनकर रिंतारो बहुत खुश था। रिंतारो ने अपने बालों को डाई तो कर लिया लेकिन इस चीज से लोग उससे और भी ज्यादा दूर होते चले गए, लेकिन अब उसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। वह रिंतारो नोटिस करता है कि सभी लोग उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। उसामी रिंतारो से कहता है कि अगर वो उस समय होता तो वो रिंतारो का दोस्त पक्का बनता। वागुरी भी रिंतारो से कहती है कि वो भी उसके साथ दोस्ती करने में बहुत खुशी महसूस करती क्योंकि रिंतारो बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है। अब यहाँ पे रिंतारो की मॉम रूम से बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही होती हैं। फिर इसके बाद अगला सीन एक फ्लैशबैक का होता है जहाँ पे रिंतारो के डैड रिंतारो की मॉम की पियर्सिंग कर रहे होते हैं। रिंतारो के डैड उसकी मॉम से पूछते हैं कि अचानक से क्या हो गया कि वो अपने बालों को डाई कर रही है, क्या ये चीज रिंतारो के बारे में है। रिंतारो की मॉम बताती है कि उस दिन रिंतारो रो रहा था। रिंतारो बहुत ज्यादा दुखी था और वो कह रहा था कि वो अब किसी को भी दोस्त नहीं बनाना चाहता। रिंतारो की मॉम रिंतारो के डैड से कहती है कि रिंतारो की जो नीड्स है वो अपने भाई से बहुत ज्यादा कम है। रिंतारो के डैड कहते हैं कि वो ये होप करते हैं कि रिंतारो एक दिन समझे कि उसकी मॉम ने कितना कुछ करा है। तभी रिंतारो की मॉम रूम में आती है और वो यहाँ पे इन सभी के लिए केक लाई होती है। अब रिंतारो की मॉम उसामी को ये केक फ्रिज में रखने के लिए कह देती हैं और वो ये भी कहती हैं कि वो इस केक को एज अ स्नैक खाएंगे। रिंतारो की मॉम यहाँ से जाने लगती है लेकिन रिंतारो उनके पास जाके उन्हें शुक्रिया कहता है और रिंतारो के मुंह से इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं। वह अगले सीन में ये लोग गेम खेल रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। रिंतारो बताता है वो कभी कभी हेल्प कर देता है लेकिन वो ज्यादा बिजी नहीं रहता इस काम में। ये बात सुनकर उसामी खुश हो जाता है और वो रिंतारो से कहते हैं चलो एंजॉय करते हैं। आयाटो रिंतारो से पूछता है कि वो क्या करना चाहता है। रिंतारो कहता है कि वो बीच पे जाना चाहता है और फायरवर्क भी देखना चाहता है। उसामी कहता है कि वो वागुरी और सुबारू को भी इनवाइट कर सकते हैं अपने साथ। वागुरी तो तैयार हो जाती है लेकिन वो सुबारू से पूछती है। सुबारू कहती है वो आ जाएगी लेकिन गर्मियों से पहले एग्जाम होने वाले हैं। ये बात सुन के उसामी और रिंतारो की हालत खराब हो जाती है। वागुरी इन सभी को सजेस्ट करती है कि वो सभी लोग एक स्टडी ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं, इससे सबकी मदद हो जाएगी। सो ओके बडीज, इसके साथ यहाँ पे ये एपिसोड था एंड। तुम्हें एपिसोड कैसे लगे इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।